जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और फंडामेंटल्स ऑफ रीजनिंग की इस सीरीज़ का ये अगला वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में। क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उनमें से ये देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, पैटर्न देखने के बाद उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक के बारे में। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें तो इसके कुछ पैटर्न देख लेते हैं कि किस किस तरीके के पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से जो पैटर्न पूछे जाते हैं उनमें से पहला पैटर्न है जिसमें आपको कुछ टाइम दिया होगा और टाइम के साथ साथ फिर आपको यहाँ पर कुछ एंगल निकालने होंगे। तो इनमें से पहले हम कुछ पैटर्न डिस्कस करते हैं। उन पैटर्न्स में से जो पहला पैटर्न है जिसमें आपके पास एक तो टाइम दिया होगा और दूसरा आपको ये एंगल निकालना है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया होगा, जैसे यहाँ पर टाइम दिया आपके पास 7:20। इनमें से जो पहला पैटर्न है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपके पास एक तो टाइम दिया होगा और टाइम के साथ साथ फिर आपको एंगल निकालना है। अब उसको कैसे निकालना है वो आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर 7:20 दिया है तो ये आपका क्या है, तो इसको कहते हैं हम आवर हैंड और ये है हमारा मिनट हैंड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अगर आपके पास अभी 7:20 है तो बताओ आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। एक पैटर्न कुछ ऐसा पूछता है। दूसरा पैटर्न कैसा पूछता है आपसे, तो यहां पर कुछ टाइम दिया होगा आपको और उस टाइम पे पूछेगा कि एंगल लेट्स से बिटवीन 4 to 5 या बिटवीन 3 to 4 के बीच में कोई भी एंगल दे देगा। लेट्स से उन्होंने बोला कि 90 डिग्री का एंगल या इसी की जगह पे बोला 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। दूसरा पैटर्न ये पूछा जाता है। तीसरा पैटर्न इसमें एक ये पूछा जाता है जिसमें कोई भी एंगल आपको दे देगा। एंगल में कैसा, तो जैसे आपको यहां पर बोला कि बताओ तो जैसे आपको यहां पर एंगल दे दिया कि बताओ 90 डिग्री एंगल अगले 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि 12 घंटे में ये 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। तो ये हमें निकालना होता है, या 90 डिग्री की जगह पे कोई सा भी एंगल दे सकता है। चौथा एक पैटर्न जिसको हम मिसलेनियस कह सकते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछता है कि जैसे आपको टाइम दे दिया कि कोई वॉच है जो हर 12 आवर्स में 3 मिनट डिले हो जाती है, या बोलेगा हर 24 आवर्स में 5 मिनट फास्ट हो जाती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस। तो बताओ कि अगर कोई टाइम आज सेट कर दिया गया तो आज से इतने घंटे बाद या इतने दिन बाद उसमें टाइम क्या दिखेगा। तो ऐसे 4 तरीके के बेसिक पैटर्न हैं इनमें। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखो कुछ तो फॉर्मूले भी हैं और कुछ बेसिक पैटर्न है, लेकिन फॉर्मूले आपके पास इतने सारे हो जाते हैं इसलिए हम पहले एक बार ये देखते हैं कि इनका बेसिक पैटर्न क्या है। और उन बेसिक पैटर्न को देखने के लिए हमें जो पहला पैटर्न देखना है वो ये वाला है। तो चलिए अब हम पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हमें टाइम दिया होगा और टाइम से हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। तो अगर टाइम से एंगल निकालना है तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि टाइम का एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर टाइम का एंगल के साथ रिलेशन निकालना है तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लॉक दी है जिसमें यहाँ पर ये नंबर जैसे लिखे रहते हैं, ये 6, 3 और ये 9, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। अब आप सबको पता है कि इनके बीच में जो टाइम रहता है ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 मिनट का गैप है। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 मिनट का गैप, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। इस सब के बीच का गैप जो है 5-5 मिनट का गैप है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि हमारे पास जो हैंड्स हैं दोनों वो ऐसे 12 को पॉइंट कर रहे हैं,
तो जो बड़ा वाला हैंड होता है घड़ी में वो कौन सा वाला हैंड होता है, तो मिनट हैंड है। और इसी घड़ी में ये जो छोटा वाला हैंड है इसको हम कहते हैं आवर हैंड। तो आपका आवर हैंड भी अभी 12 को पॉइंट कर रहा है और आपका ये मिनट हैंड भी आपको अभी 12 को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर मुझे इसका बेसिक पैटर्न सीखना है तो उसके लिए देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि पहले तो मैं ये देखूं कि ये जो मिनट हैंड आपने लिया है, इस मिनट हैंड का एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मिनट हैंड का एंगल के साथ में रिलेशन। तो मिनट हैंड का एंगल के साथ में रिलेशन देखना है तो उसके लिए क्या काम करना है, देखो तो अभी आपका मिनट हैंड ये है जो 12 पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मिनट हैंड को इसका एक पूरा चक्कर लगाना है, यहां से यहां वापस घूम के आना है, कितना टाइम चाहिए। मिनट हैंड अभी 12 पे है और मिनट हैंड को अगर इसका एक पूरा चक्कर लगाना है, एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा लेगा। तो मिनट हैंड इस पूरे डायल का एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो आप बोलते हो 60 मिनट में, 1 घंटे में, 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा इसका पूरा। तो एक चक्कर जब लगाएगा तो एक चक्कर में ये एंगल कितना है टोटल, तो इसको आप कहते हो 360 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो अगर यही मिनट में आपको बोलूं कि बताओ 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो आप 360 डिवाइडेड बाई 60 कर देते हो और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आता है 6 डिग्री। दैट मीन्स मिनट हैंड की अगर हम बात करते हैं तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल, 6 डिग्री एंगल बनाता है। और यही 1 मिनट जो दिया है, अगर मैं आपको बोलूं 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो बोलो कितना बनाएगा। तो यहां से हम 6 डिग्री जब 1 मिनट में बनाता है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो इंटू 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम मिनट हैंड के बारे में बात करें कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री एंगल बनाता है। अब देखो मैं इसमें डायल में आपको बताता हूं कि 5 मिनट कहां से कहां तक है। सो 12 से स्टार्ट किया था आपने, 12 से 1 5 मिनट है। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना, 30। 5 मिनट में कितना एंगल, 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट, एंगल कितना 30। ऐसे 2 से 3, 3 से 4, ऐसे हर जगह यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो 12 से 1 के बीच का एंगल ये 30, इनके बीच का एंगल ये 30, इनके बीच का एंगल ये 30, इनके बीच का एंगल ये 30, ऐसे सारे नंबर्स के बीच का एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो देख लिया हमने कि मिनट हैंड का एंगल के साथ में क्या रिलेशन है। यही दूसरी जगह मुझे ये देखना है कि यहां पर हमारा जो आवर हैंड है इसका भी तो कोई रिलेशन है एंगल के साथ में। तो अगर अभी आपको इसी डायल में मैं पूछूं कि आवर हैंड जो अभी ये 12 में पॉइंट कर रहा है, तो ये आवर हैंड कितनी देर में इसका एक पूरा चक्कर लगा लेगा, कितनी देर में एक पूरा चक्कर लगाएगा। तो इसका एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 1 घंटे में यहां पर पहुंचेगा, 2 3 4 5 ऐसे करते करते पूरे कितने घंटे लगेंगे इसको, आवर हैंड को पूरे 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। जब ये आवर हैंड 12 आवर्स चलेगा तो यहां से स्टार्ट करेगा और वापस चल के यहीं पर आ जाएगा, लेकिन कितनी देर में, तो 12 आवर्स लगेंगे इसको। और 12 आवर्स में कितना एंगल बनाएगा ये, तो आपको पता है कि ये पूरा राउंड अगर पूरा कर देगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर यही 1 आवर जो 12 आवर्स जो हमने लिखा है, अगर इसको मैं 1 आवर लिख दूं, तो अगर 12 आवर में 360 डिग्री एंगल है तो 1 आवर में बोलो कितना एंगल होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो यहां से भी क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री। 1 घंटा 12 से 1 घंटा है, एंगल कितना बन रहा है, 12 से 1 5 मिनट थे, एंगल कितना बन रहा था। इसका मतलब ये है कि चाहे मिनट हैंड ट्रैवल करे चाहे आवर हैंड ट्रैवल करे, दोनों जितना भी ट्रैवल करेंगे एंगल दोनों बराबर बनाएंगे। चाहे मिनट हैंड ट्रैवल करे या आवर हैंड ट्रैवल करे, दोनों एंगल बराबर बनाएंगे। लेकिन चूंकि मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा है तो मिनट हैंड जल्दी एंगल बनाएगा, आवर हैंड की स्पीड कम है इसलिए एंगल देर से बनाएगा, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन जो कोई जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एंगल उतना ही बनाएगा। जैसे समझाने के लिए अगर मैं बोलूं तो 12 से 1 तक अगर मिनट हैंड चलेगा तो 5 मिनट में चल देगा, तो एंगल कितना बना देगा। लेकिन यही 12 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो आवर हैंड कितना टाइम लगाएगा, 1 घंटा, तो भी एंगल कितना बनाएगा। दैट मीन्स चाहे मिनट हैंड चले डिस्टेंस उतना, चाहे आवर हैंड चले डिस्टेंस उतना, एंगल दोनों बराबर बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 1 आवर आपने लिया है, इस 1 आवर को जब आपने सारी चीज़ें यहाँ पर मिनट में लिखी हैं तो मैं इसको भी मिनट में लिख सकता हूँ। तो 1 आवर को क्या लिख दें यहाँ पर,
60 मिनट। और ये 60 मिनट में कितना एंगल बनाया इसने, तो इसने 60 मिनट में बनाया 30 डिग्री। तो ये 1 मिनट में बोलो कितना एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा हाफ डिग्री। अब आपके काम की 2 चीज़ें हैं, बाकी कुछ समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो सब कुछ भूल जाओ। जब भी मैं मिनट हैंड बोलूँ तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल, 6 डिग्री। जब भी मैं आवर हैंड बोलूँ तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल, हाफ डिग्री। आवर हैंड 2 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, उसका आधा। आवर हैंड 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, उसका आधा। आवर हैंड 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, उसका आधा। आवर हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, उसका आधा। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। ये जो दोनों चीज़ें निकाली, ये तो हो गया हमारा बेसिक पैटर्न, और यही पैटर्न इस पूरे क्वेश्चंस में यूज़ होना है। अभी सिंस हम पहला वाला पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ये, तो मेरे पास टाइम दिया है यहाँ पर 7:20। अगर आपके पास 7:20 है तो आपसे सवाल क्या है कि बताओ जब 7:20 टाइम होगा तो इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आगे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इसमें। अभी देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके पास टाइम अगर 7:20 है तो बताओ मिनट हैंड कहाँ पर होगा और आवर हैंड कहाँ पर होगा। जब मैंने बोला 7:20 तो मिनट हैंड कहाँ पर होगा और आवर हैंड कहाँ पर होगा, तो आपको फट से समझ आता है कि मिनट हैंड जो होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, तो वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो मिनट हैंड 4 को पॉइंट कर रहा है वो एग्जैक्ट 4 को पॉइंट कर रहा होगा या उसके आगे पीछे होगा। एग्जैक्ट 4 पे होगा 7:20 जब मैं बोल रहा हूं तो मिनट हैंड तो हो गया आपका ये। आवर हैंड कहां पर होगा, देखो जब 7 पे था ये, तब आपका मिनट हैंड यहां था। जब 7 पे आवर हैंड था तब आपका मिनट हैंड कहां पॉइंट कर रहा था, 12 पे। लेकिन आपने बोला 7:20, दैट मीन्स ये मिनट हैंड यहां से चला और 20 मिनट में यहां पर आ गया। मिनट हैंड ने यहां से चलना स्टार्ट किया यहां से और चल के यहां पर आ गया। तो क्या उस 20 मिनट में ये आवर हैंड जो पहले 7 पे पॉइंट कर रहा था ये यहीं पर रुका रहेगा या ये भी आगे जाएगा? आगे जाएगा ना। तो जब ये भी आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा, अब सवाल ये है। तो कितना तो नहीं पता कि कितना बनाऊं, लेकिन बस ये पता है कि 7 से आगे जाएगा। तो 7 से आगे मैंने अभी रफली एक बना दिया कि 7 से आगे निकल गया, यहां पर आ गया। तो अब आपसे सवाल ये है जो समझने का है, वो ये कि 7 के बाद यहां तक ये जो चला है आवर हैंड वो कितनी देर में गया। 7 के बाद जो आवर हैंड यहां चल के पहुंच गया, अब ये कितनी देर में चल के पहुंचा है। तो फिर से वापस जाओ यहां पर। जब 7 बजा था तो मिनट हैंड यहां पर था, आवर हैंड यहां पर था। अभी 7:20 हुआ तो आपने बोला कि 20 मिनट में ये मिनट हैंड यहां से यहां पहुंचा, तो 20 मिनट तो ये भी चला होगा। तो ये यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा, ये क्लियर हुआ। मतलब ये आवर हैंड भी उतनी ही देर चला जितनी देर मिनट हैंड चला। तो अगर मिनट हैंड आपका 20 मिनट चला तो आवर हैंड भी 20 मिनट चला। दैट मीन यहां से यहां कितनी देर में पहुंच गया, ये 20 मिनट में। यहां तक क्लियर है सबको। बस अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो आगे का पूरा काम आसान है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब भी आपको टाइम बोले 7:20, आपने फट से क्या बनाने हैं, दोनों हैंड्स बनाने हैं। दोनों हैंड्स जब बनाओगे उनमें सबसे पहले किसको बनाओगे, सबसे पहले मिनट हैंड को फिक्स करना है, क्योंकि मिनट हैंड को आप आसानी से फिट कर सकते हो। उसके बाद आवर हैंड को बना देना, आवर हैंड को अप्रॉक्सीमेट बना देना। बस ये बनाना कि इस पॉइंट से कितनी देर आगे है, तो आपको पता है 20 मिनट आगे। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला। सिंपल सा पैटर्न देखो, 4 से 5 के बीच का एंगल कितना, अभी आपने निकाला। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 30। तो 4 से 5 के बीच का एंगल कितना, 30। 5 से 6 के बीच का एंगल कितना, 30। 6 से 7 के बीच का एंगल कितना, तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन क्या अभी हमारा आंसर निकला, नहीं। कौन सा वाला एंगल बाकी रह गया, ये वाला। अब अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा। आपको ये याद रखना है कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, ऐसे घूमती है। तो कोई भी हैंड चला होगा, चाहे मिनट हैंड या आवर हैंड,
तो चला तो आगे की तरफ होगा ना। तो यहां पर था 7 पे, 7 के बाद 20 मिनट में ये यहां पहुंचा, तो 20 मिनट में यहां से यहां पहुंचा। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन चल के गया? आवर हैंड। यहां से यहां तक कौन चल के गया? आवर हैंड। कितनी देर में चल के गया? 20 मिनट में। आपको पता है आवर हैंड अगर 1 मिनट चलता है तो कितना एंगल बनाता है? आधा डिग्री। 1 मिनट चलता है तो कितना एंगल बनाता है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट चलेगा तो कितना एंगल बनाएगा? उसका आधा। तो ये कितना बनाएगा? 10 डिग्री। तो 90 ये हो गया और 10 ये हो गया। दैट मीन्स जब 7:20 होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा? 100 डिग्री। ये क्लियर है? अब 1 मिनट के लिए इसको पॉज करो और वापस अपने पैटर्न को देखो और उसमें देखो कि आपको कहाँ समझ नहीं आया। अब इसमें से मैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे आपको बोला कि टाइम दिया यहां पर 6:15, तो बताओ इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा? अब इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो और पहले आप अपना आंसर निकालो। जैसा आपने इसमें किया था वैसा ही कुछ इसमें करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो अगर इस पैटर्न को अगर आपको देखना है और इसके आंसर्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें एक काम करना होता है, और वो काम ये है कि जब भी आपके पास ये आवर हैंड और मिनट हैंड दिया होगा तो सबसे पहले हम मिनट हैंड को फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम मिनट हैंड को फिक्स करेंगे। तो जब 6:15 बोला तो बोलो मिनट हैंड कहाँ होगा? 3 पे। एग्जैक्ट 3 पे होगा आगे पीछे, तो एग्जैक्ट 3 पे होगा। तो ये बना दिया हमने, ये हो गया हमारा मिनट हैंड। आवर हैंड कहाँ होगा? आवर हैंड 6 पे देखो तब था जब ये 6 o'clock था, तो मिनट हैंड आपका यहाँ पर होता था, आवर हैंड यहाँ पर होता था। लेकिन ये 6 o'clock नहीं है, उसने बोला 6:15। तो उस 15 मिनट में ये चला और चल के यहाँ पर पहुँच गया। तो उस 15 मिनट में ये भी तो चलेगा, तो आगे की तरफ जाएगा। तो 15 मिनट में मान लो चल के यहाँ पर पहुँच गया। एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं आपको, बस इतना याद रखना है कि यहाँ से कितने मिनट आगे चला है। तो आपने बोला यहाँ से सर 15 मिनट आगे चला, ये। और कौन चल के पहुंचा? ये आवर हैंड। तो अगर आपने दोनों हैंड्स बनाने ठीक से, हैंड्स को अज्यूम करना ठीक से सीख लिया तो आपका ये आंसर आराम से निकल सकता है। वही पैटर्न काउंट करने का, सिंपल देखो। 3 से 4 के बीच का एंगल कितना? 30। 4 से 5 के बीच का एंगल कितना? 60। 5 से 6 के बीच का एंगल कितना? तो 90 तो यहाँ तक हो गया, ये वाला। अभी अगर मुझे एंगल ये वाला पता चल जाए तो आंसर हो गया मेरा। आपको पता है घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की तरफ चलती है। तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन आगे चल के गया? आवर हैंड। कितनी देर में चल के गया? 15 मिनट में। आवर हैंड 1 मिनट चलता है तो एंगल बनाता है आधा। तो 15 मिनट में एंगल कितना बनाएगा? उसका आधा, 7.5। तो 90 ये हो गया प्लस 7.5 ये हो गया। तो 6:15 जब होगा तो 9, तो जब 6:15 हो गया तो आंसर हो गया हमारे पास 97.5। अब कितने लोगों ने इसका आंसर पहले, सबसे पहले निकाला तो उसका आंसर 90 आया था? आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर पहली बार में 90 डिग्री, सीधे सीधे जोड़ देते हैं उसको कि 90 डिग्री हो गया। आंसर कितना होगा आपका? 97.5। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ उसमें। मान लो आपके पास यहाँ पर टाइम दिया है 8:40। अब इसको पॉज करो और अभी 8:40 में देखो कि मिनट हैंड कहाँ होगा और आवर हैंड कहाँ पर होगा। जब आपको 8:40 बोला, 8:40 बोला, तो इस 8:40 में आपका मिनट हैंड कहाँ होगा? 40 पे। तो सबसे पहले मिनट हैंड को फिक्स कर दो। ये हो गया हमारा मिनट हैंड। आवर हैंड कहाँ पर होगा? देखो जब 8 o'clock था एग्जैक्ट, तो आपका आवर हैंड यहाँ पर था, 8 को पॉइंट कर रहा था, और मिनट हैंड यहाँ पॉइंट कर रहा था। लेकिन जब 8:40 बोला तो मिनट हैंड ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 8 के बाद, और 40 मिनट में चल के यहाँ पर पहुँच गया। तो जो ये आवर हैंड 8 को पॉइंट कर रहा था, ये भी तो आगे गया होगा। कितना आगे गया होगा? 40 मिनट, सिंपल सा। तो मान लो 40 मिनट में यहाँ से यहाँ चल के पहुँच गया। अब आपको अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप यही तो निकालते हो कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक।
तो आपको बताना है कि यहाँ से, पहले यहाँ था ना, तो यहाँ से यहाँ तक कौन आगे चल के गया, आवर हैंड। यहाँ से यहाँ तक कौन आगे चल के गया, आवर हैंड। कितनी देर में चल के गया, जितनी देर मिनट हैंड चला उतनी देर ही आवर हैंड भी चला। तो आवर हैंड कितनी देर चला, 40 मिनट। तो इनके बीच का ये गैप आवर हैंड ने पूरा किया, और कितनी देर में पूरा किया, ये पूरा किया उसने 40 मिनट में। आपको पता है अगर आवर हैंड 1 मिनट चलता है तो एंगल बनाता है, तो अगर ये 40 मिनट चलेगा तो एंगल कितना बनाएगा, उसका हाफ। तो आंसर है सिंपल 20 डिग्री। क्लियर है। अभी अगर आपको यही एंगल देता है यहाँ पे 1155, तो कैसे निकालते, जैसा भी आपने 840 वाला निकाला है वैसे ही आप ये भी निकाल सकते। तो इसको देखो, एक पॉइंट बताता हूं सिंपल सा। अगर ये जो 40 लिखा है और ये जो नंबर लिखा है दोनों एक ही पॉइंट है, 40 जो मिनट है ये भी 8 है, यहां पर भी 8 लिखा है। 55 जो मिनट लिखे हैं ये भी 11 है। अगर दोनों ये सेम हैं तो आपको कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा आंसर क्या कर दो, जो जितना यहाँ पर लिखा है उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27.5, या आप एक बार निकाल के देख लो तो भी आंसर कितना आएगा हमारा 27.5। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के निकलने लग जाते हैं तो आपको थोड़ी से हो जाता है कॉन्फिडेंस कि अब तो कुछ भी दे दो सर, अब तो कर देंगे। चलो, अभी आपको टाइम दिया 12:55। अब बताओ मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा। इसको पॉज करो, 1 मिनट का टाइम है और ये 12:55 में बताओ दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा। होपफुली आप लोगों ने निकाल लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना है, तो कुछ लोगों ने 27.5 बोले सर उसमें क्या चेंज होना है, यही रहेगा। ठीक, अब इधर देखो क्या चेंज होगा और आंसर कितना होगा। आपको सिंपल सा लॉजिक बोला, सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 12:55 बोले या कोई भी टाइम बोले, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिनट हैंड को फिक्स करेंगे। सबसे पहला काम मिनट हैंड को फिक्स करो। तो जब उसने बोला कि 12:55, तो 55 पे मिनट हैंड बोलो कहाँ होगा, मिनट हैंड आपका ये 11 पे होगा, 55 पे तो यही होगा ना। और आवर हैंड कहां पर होगा, 12 पे। 12 पे तो तब था अभी कितना टाइम है ये, अभी तो 12 भी नहीं बजा, 11:55 हुआ। 12:55 बोला है, 12:55 मतलब 12 से आगे। कितना आगे, ये कितना वाला कॉन्सेप्ट खत्म, क्लियर करो पहले अपना। 12 से कितना आगे, 55 मिनट। तो 12 से 55 मिनट कहीं पर भी यहां हो सकता है। ये हो गया आपका आवर हैंड। क्लियर है। एंगल आपको ये वाला निकालना है। चलो ये बना दिया मैंने, अभी भी बताओ काउंट करके, यहां से यहां तक एंगल कितना, कोई दिक्कत। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक किसने मूव किया, आवर हैंड ने। यहां से यहां तक किसने मूव किया, कितनी देर में मूव किया, 55 मिनट में। यहां से यहां तक कितनी देर में चला, 55 मिनट में चला ना। और कौन चला, आवर हैंड। तो जब आवर हैंड 55 मिनट में चला, आपको पता है आवर हैंड 1 मिनट में चलता है तो कितना एंगल बनाता है, आधा डिग्री। तो 55 मिनट में कितना बनाएगा, उसका आधा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 27.5। तो दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना हो गया, 30 + 27.5। आंसर है 57.5। ये क्लियर है कैसे निकालना है, पक्का समझ आ गया। चल अभी फिर से थोड़ी लगने लग जाता है कि आप तो फोड़ देंगे एकदम, कुछ भी दे दो आप। अभी आपको नेक्स्ट, अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, इसलिए अपना दिमाग लगाओ और फिर आंसर निकालना। टाइम दिया आपको 1:20। बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो
अगला जो क्वेश्चन आपको दिया वो क्वेश्चन दिया 1:20 तो अगर अभी टाइम आपके पास 1:20 है तो बताओ इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा। अब इसको आप पॉज करो और पॉज करके इसका आंसर निकालो पहले कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी तक आपने इसको निकाल लिया होगा, तो मैं यहां पर इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी आपको कोई भी टाइम देगा तो आप एक काम करो, ये जो मिनट हैंड है सबसे पहले मिनट हैंड को फिक्स कर दो। तो 1:20 अगर बोला तो 1:20 में सबसे पहले मिनट हैंड को फिक्स करो अगर, तो मिनट हैंड कहां पर हो जाएगा, ये 20 पे हो गया, ये मिनट हैंड हो गया। आवर हैंड कहां पर होगा, आवर हैंड कहां पर होना चाहिए, ये 1 है, ठीक। क्या आवर हैंड 1 पे रहेगा, ये 1 से, क्या आवर हैंड 1 पे रहेगा या 1 से आगे रहेगा, 1 से आगे रहेगा। तो 1 से कितना आगे रहेगा, जितने मिनट हैंड चला उतने मिनट ये भी चलेगा। तो आवर हैंड भी यहां से चला और कहीं लेट्स से यहां पर पहुंच गया 20 मिनट में। अब आपसे पूछा कि दोनों हैंड्स के बीच का एंगल बताओ, ठीक। आपको एंगल ये वाला बताना है, ध्यान रखना, इन दोनों हैंड्स के बीच का। लेकिन समझने के लिए मैं एक काम करता हूं कि 4 से 3 के बीच का एंगल कितना, 30, यहां तक कितना, 60, और अगर मैं 1 तक ले लेता तो आंसर कितना हो जाता मेरा। दैट मीन्स ये तो पक्का हो गया कि आंसर 90 से ज़्यादा नहीं होगा। अब आंसर 90 से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आंसर 70 होगा या 80 होगा। आप लोगों ने जब आंसर निकाला है तो कुछ लोगों ने 70 निकाला है और कुछ लोगों ने 80 निकाला है। अब देखो आंसर कौन सा होगा। मैंने अभी बोला आपको कि ये इनके बीच का एंगल 30, 30, 30 और टोटल हो गया 90। 90 तब होता जब आपने पूरा लिया होता यहां से यहां तक। क्या आपको ये पूरा चाहिए, क्या आपको यहां से यहां तक पूरा चाहिए, नहीं चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए, ये वाला। तो अगर इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो बाकी ये वाला बच जाएगा। इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा पूरा। तो पूरे 90 में से ये वाला एंगल किसने बनाया, आवर हैंड ने। कितनी देर में बनाया, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, 10 डिग्री। तो टोटल 90 में से 10 डिग्री अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, ये 80 डिग्री। तो आंसर आपका कितना हो गया, ये 80 डिग्री। ये हो गया, क्लियर है। चलो अभी अगर यही सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता, बोलो 630, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा 630 वाला तो आपने पहले भी निकाला है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो इसका हाफ कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 15 डिग्री। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर ये होता 540 तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा। या चलो एक थोड़ी से कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर बार ये नंबर ऐसा ही आएगा आपको यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा 536, 5:36 में अगर एंगल निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे। सेम पैटर्न है, कोई लॉजिक डिफरेंट नहीं है, उसी को अप्लाई करना। देखो ये देखो 35 है, ये 36, 37, 38, 39 और ये 40। जब 536 बोला तो कहाँ बना दें इसको, 36 ये है, ये हो गया मिनट हैंड। आवर हैंड कहाँ पे, ये 5 है। आपको समझाने के लिए इसको मैं थोड़े ब्रेक कर देता हूँ। तो 536 जब बोला तो ये यहाँ पर ये आवर हैंड है। अब मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, ये वाला। जैसा लॉजिक आपको पहले बताया था वैसा ही करते हैं हम, लेकिन एक काम करते हैं, 35 से शुरू करते हैं ये। तो इस 7 से लेके 6 के बीच का एंगल कितना, 7 से लेके 6 के बीच का एंगल कितना, 30। 7 से लेके 6 से लेकर 5 तक का कितना, तो ये 60 हो जाता। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 60 हो जाता। इन दोनों के बीच का एंगल 60 हो जाता। लेकिन आपको पता है ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए। तो ये एंगल यहां से यहां तक किसने बनाया, आवर हैंड ने। कितनी देर में, 36 मिनट में। कितना बनाया होगा,
18 डिग्री। तो ये 18 डिग्री माइनस करोगे तो कितना हो गया ये 42। दैट मीन्स आपके पास ये वाला एंगल तो पता चल गया आपको 42 डिग्री है। अभी क्या कम है इसमें, 35 के बाद 36 तक निकालना था ना आपको, आपने 35 तक निकाल लिया, तो 35 के बाद 36 तक कौन चल के गया, कितनी देर चला, 1 मिनट। आपको पता है मिनट हैंड 1 मिनट चलता है तो कितना एंगल बनाता है 6 डिग्री। तो यहां से यहां तक मिनट हैंड जब 1 मिनट चला होगा तो कितना एंगल बनाया होगा उसने, तो 42 तो आपके पास ये निकल ही गया था प्लस 6 डिग्री और, तो टोटल आंसर कितना हो जाता है आपके पास 48 डिग्री। एक पैटर्न तो ये हुआ, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, तो इनके कुछ फॉर्मूले भी लिखे होते हैं, वो भी देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल सा पैटर्न ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 11/2 आवर्स प्लस माइनस 30h। यहां पर जो नया दिख रहा है आपको, ये थीटा इक्वल्स टू 11/2 m फॉर मिनट्स, 30h फॉर आवर्स। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यही वाला 720 जब आपने टाइम लिया था तो आपका आंसर कितना आया था 100। अब उसी क्वेश्चन को इससे निकालते हैं, थीटा इज एनी एंगल, जो आपको निकालना है, जो आपसे पूछा है। 11/2 तो समझ आता है, m इज मिनट, 30 और h इज आवर्स। यही सेम क्वेश्चन यहां पर निकालते हैं, देखो एंगल निकालना है, दैट मीन्स ये थीटा निकालना है आपको, ये नहीं पता हमें। सो यहां पर लिखा 11/2, मिनट की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 20, तो ये लिखा हमने 20 प्लस यहां पर लिखा 30 इंटू क्या लिखेंगे 7, ऐसे लिखा। क्लियर है? यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो आया 10, यहां से आया 110, यहाँ पर लिखा हमने प्लस माइनस 30 इंटू 7, तो यहाँ पर हो गया 210। ठीक, अभी यहाँ पर इस वाले पैटर्न के लिए ये जो प्लस साइन है ये हटा देना, और कौन सा साइन लेंगे, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन कहीं पर भी। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ऐसे लिख लो, कंप्लीट फॉर्मूला जिसमें प्लस और माइनस दोनों है, कंप्लीट फॉर्मूला जिसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। सो कंप्लीट फॉर्मूला जिसमें प्लस और माइनस दोनों थे, लेकिन इस पैटर्न के लिए हमें सिर्फ यहां पर क्या लेना है, ये माइनस लेना है। जब यहां पर आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 100, लेकिन किस में आएगा माइनस, तो जो भी साइन आए वो साइन हटा देना यहां से, और साइन हटाने के बाद आंसर क्या बच जाएगा मेरे पास, थीटा इक्वल्स टू 100 डिग्री। इसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं, तो या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं या इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा एक पैटर्न। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो एक बार वापस इसको रिपीट पे देखो, और अगर एक मेन रीज़न और इस टॉपिक के लिए एक मेन जो लॉजिक है वो यही है बस। उसके अलावा एक फार्मूला देखा था लास्ट वाले में कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप इस फार्मूले का यूज़ और भी कई जगह कर सकते हो। इस फार्मूले में देखो दो, एक प्लस था एक माइनस था, उसका यूज़ कहाँ पर है, उसका यूज़ यहाँ पर ये जो टाइप 2 है, ये जो टाइप 2 है ये यहाँ पर करें। दूसरा टाइप हमारे पास ये है, कोई भी एंगल आपको दे देगा। आप देखोगे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कई सारी जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये आपकी घड़ी अभी 12 o'clock पे पॉइंट कर रही है, अगर ये कंटिन्यूसली 12 आवर्स तक रनिंग में है, अगर कंटिन्यूसली 12 घंटे चले, तो उन 12 घंटों में ये 90 डिग्री एंगल जो है, 90 डिग्री एंगल अगले 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो आपको ये बताना है कि 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा।
या इसी में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 90 डिग्री की जगह पे कोई भी एंगल लिख सकता है, 180 डिग्री लिख दे कि 12 आवर्स में बताओ कितनी बार बनेगा, या फॉर दैट मैटर कोई सा भी एंगल लिख सकता है कि यहाँ पर बताओ कि ये पर्टिकुलर एंगल ये पर्टिकुलर एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। सवाल ये है। अब इसको निकालने के लिए देखो क्या करना है। वैसे तो सिंपल सा पैटर्न है, आप बुक में देखोगे आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, या बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पर कितनी बार बनता है। इसकी लैंग्वेज में थोड़ी से ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। वो एक्चुअली 12 घंटे नहीं पूछ रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी घड़ी में अभी एग्जैक्ट 12 o'clock है और अगले 12 घंटे तक दोनों हैंड्स कंटिन्यूसली मूव करें, दोनों हैंड्स कंटिन्यूसली मूव करें, तो बताओ 90 डिग्री एंगल दोनों हैंड के बीच में कितनी बार बनेगा। इसका मतलब समझने के लिए आपको एक काम करना है। मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा 12 घंटे में मत बताओ, आप मुझे सिर्फ 1 घंटे में बताओ कि 90 डिग्री एंगल 12 और 1 के बीच में 12 और 1 के बीच में कितनी बार बनेगा। नाइन्टी डिग्री एंगल 12 और 1 के बीच में कितनी बार बनेगा। तो इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो और आप देख के बताओ कि 12 और 1 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो कितनी बार बनना चाहिए। तो अभी आपने अपने आंसर्स निकाल लिए होंगे। 4 टाइम्स, 48 टाइम्स, और जो भी आपके लॉजिक और आंसर्स निकले हैं। अब देखो मैं बताता हूँ। अभी ये 12 पे है, कौन पहले चलेगा, मिनट हैंड मूव करेगा यहाँ से। तो मिनट हैंड ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, आवर हैंड अभी यहाँ पर है, ये आपका आवर हैंड है। मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया और 5 मिनट चला, यहाँ पर आ गया। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना हो गया, 30। मिनट हैंड और 5 मिनट चला, 2 पे पहुंच गया, कितना एंगल बना, 30, 60 हो गया। मिनट हैंड और 5 मिनट चला, एंगल कितना हो गया। तो एक बार 12 और 1 के बीच में जो एंगल बनेगा वो लगभग 12:16 या 17 मिनट के आसपास। एग्जैक्ट 12:15 पे, एग्जैक्ट 12:15 पे एग्जैक्ट 12:15 पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। ये तो समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर ये मिनट हैंड मूव कर रहा है तो ये भी तो चल रहा होगा ना साथ साथ। तो 12:15 के आसपास एक रफली समझने के लिए कि एक बार लगभग यहाँ पर कहीं 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जैसे ही ये मिनट हैंड मूव करेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 120। एंगल कितना हो जाएगा, 150। एंगल 180। मतलब इनके बीच का, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होता जाएगा, अब बढ़ता जाएगा। अब एक बार जब मिनट हैंड इधर आ जाएगा तो इनके बीच का गैप कितना रहेगा, 30, 30 और 30। तो एक बार 90 डिग्री एंगल जो बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे आवर हैंड और आगे चला गया होगा और ये और ऊपर चला गया होगा। लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 90 डिग्री एंगल है वो 1 घंटे में 12 से 1 के बीच में एक बार राइट हैंड साइड पे बना और एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे बना। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है हर घंटे में 2 बार बना। 12 से 1 के बीच में कितनी बार बना, 2 बार बना। तो जब हर घंटे में 2 बार बनता है तो ये हर घंटे में 2 बार नहीं है, एक राउंड में 2 बार है। जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं आके खत्म होते हैं, जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं आके खत्म होते हैं। तो हर एक राउंड में कितने 90 डिग्री बनते हैं, 2। तो 12 घंटे में कितने राउंड लगाएंगे, तो 12 से 1 के बीच में कितने 90 डिग्री बने। चलो इसको थोड़ी और क्लियर करते हैं। अभी आपने बताया
कि 1 घंटे में 2 90 डिग्री बनते हैं, तो जब 1 घंटे में 2 90 डिग्री बने तो 12 घंटे में कितने बनने चाहिए? 24। आंसर तो बिल्कुल आसान था, लेकिन ये आंसर आपका 24 नहीं है। आंसर कितना है यहाँ पे? आंसर है 22। अभी बताओ क्यों? पहले सोचो और फिर जवाब दो। तो अभी कुछ बोलेंगे सर कहीं पर 2 जगह बनेगा, कहीं पर नहीं बनेगा, कहीं पर बनेगा, कहीं पर नहीं बनेगा। चलो मैं आपको काउंट करा देता हूँ कि हर बार हर घंटे में कहाँ कहाँ बनता है। 1 घंटे में 12 से 1 के बीच में आवर हैंड 12 से चला, मिनट हैंड पहले चला और वापस कहाँ पर आ गया? 12 पे। आवर हैंड ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक मूव कर सकता है 1 घंटे में? कितने 90 डिग्री हो गए? 2। 1 घंटा फिर चला, फिर से कितने 90 डिग्री हो गए? 2। 1 घंटे फिर चला, कितने 90 डिग्री हो गए? 1 घंटे फिर चला, कितने 90 डिग्री हो गए? 2। कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और जब ये 11 बजा तो यहाँ पर आ गया आवर हैंड। अभी तक कितने हो गए? 22। अभी भी 11 से 12 के बीच में फिर से 1 घंटा चलेगा तो 1 घंटे में फिर से कितने बनेंगे? 2। तो कितना बनना चाहिए? लेकिन अभी भी आंसर कितना है? 22। अभी बताओ क्यों? तो चलो, आपको मैथ्स में पढ़ा था पहले आपने, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चंस याद हैं? ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस याद हैं? ट्रेन वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये एक ट्रेन 1 और एक ट्रेन 2, दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों अगर एक 50 की स्पीड से एक 60 की स्पीड से और दोनों टकराएंगी तो टक्कर उनकी ज़्यादा तेज होगी इस कंडीशन में, या दूसरी कंडीशन, एक ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन इसके पीछे 60 की स्पीड से चल रही है और दोनों में टक्कर होगी, तो इनकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी? तो आपको याद है जब आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे तो उनमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और उनमें से एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो उसको कहते थे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि एक के रिलेशन में दूसरे की स्पीड। तो अगर 2 ट्रेनें सामने सामने टकराएंगी तो उनकी टक्कर तेज होगी, दैट मीन्स पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है उनकी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। यहां पर ऐसी 2 ट्रेनें हैं, एक का नाम है आवर हैंड और दूसरी का नाम है मिनट हैंड। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन सेम है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो इस स्पीड से क्या मतलब है। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मिनट हैंड 1 घंटे में वापस घूम के कहाँ पर आ गया? 1 चक्कर लगा लिया। आवर हैंड अभी 1 घंटे में कहाँ पर पहुंचा होगा? 1 पे। मिनट हैंड फिर चला, 1 चक्कर और लगा लिया। आवर हैंड कहाँ पे पहुंचा होगा? 2 पे। मिनट हैंड फिर चला, 1 चक्कर लगा लिया, कहाँ पहुंचा? 3 पे। ऐसे ही मिनट हैंड ने 12 घंटे में कितने राउंड लगाए? 12। आवर हैंड ने 12 घंटे में कितने राउंड लगाए? घंटे वाली सुई ने 12 घंटे में कितने चक्कर लगाए? 1। तो 12 घंटे में इसने लगाए 12, इसने लगाए 1, तो दोनों ने रिलेटिव कितने एंगल लगाए, कितने चक्कर लगाए? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ये आगे आगे चक्कर लगा रहा था मिनट हैंड, ये पीछे पीछे 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, ऐसे करते करते 12 घंटे में इसका एक पूरा चक्कर उसने कम कर दिया। तो कहने को तो दोनों ने
जो चक्कर लगाए 12 इसने लगाए, 1 इसने लगाए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगाने की वजह से जो इसने 12 चक्कर लगाए थे उसका जो इफेक्ट था वो 1 चक्कर इसने लगा के उसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। तो दोनों का रिलेशन में दोनों ने कितने चक्कर लगाए? 12 घंटे में दोनों हैंड्स मिलके कितने चक्कर लगाते हैं? 11। 12 घंटे में दोनों हैंड्स मिलके कितने चक्कर लगाते हैं इफेक्टिवली? 11। कैसे लगाते हैं समझ आ गया? आपको मैंने बोला 90 डिग्री एक चक्कर में कितनी बार बनता है? 2 बार। 90 डिग्री एक चक्कर में 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो ये 11 चक्कर में कितनी बार बनेगा? इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया आंसर? 22। तो 90 डिग्री 12 आवर्स में कितने टाइम बनेगा? 22 टाइम्स। अब आपको मैं पूछूं कि बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? अब अगर आपको मैं पूछूं कि 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना, बस ध्यान से सुनो। आपको सिंपल ये देखना है कि 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री कितनी टाइम बनता है। तो 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री कहां पर बनेगा? यहां पर ऐसे कहीं, ये 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 12 से 1 के बीच में ये जो 180 डिग्री बनेगा वो 1 बार बनेगा। तो जब 1 बार बनेगा तो 12 घंटे में कितने राउंड होते हैं? यहां पर आपने लिखा था 11 इंटू 2। अगर मैं 180 डिग्री पूछता हूं तो 11 राउंड तो होंगे ही, पर कितनी बार बन रहा है? 1। तो इसलिए कितना हो जाएगा? मैं बोलूं बताओ 270 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो आपको पता है 0 से लेके 360 तक कोई ना कोई एंगल या तो 1 बार बनता है या 2 बार बनता है। तो 270 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 1 घंटे में 1 बार बनेगा। तो जब 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो इंटू क्या कर देंगे? मैंने बोला बताओ 103 डिग्री कितनी बार, कितने टाइम बनेगा? तो आपको पता है कि 1 घंटे में 1 बार बनेगा, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? इंटू 11 कर दो, आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्लियर है, ठीक। लेकिन एज यूजुअल वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि अब तो कुछ भी दे दो सब कर देंगे। अभी मैं आपको बोलता हूं कि बताओ 15 डिग्री एंगल 15 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? आंसर आप निकालना। आंसर है यहां पर 11 टाइम। क्लियर है सबको? अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ये 11 टाइम कैसे बनेगा? 15 डिग्री जब बनाओगे तो 15 डिग्री 1 घंटे में 2 बार नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं कुछ पैटर्न लिख देता हूं, तो आपको याद रखना है। वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि देखो 0 से ज़्यादा और 30 तक ये सारे एंगल 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, ठीक। 30 से ऊपर 180 तक, से ऊपर 90 तक ये 2 बार बनते हैं। 90 से ज्यादा 360 तक ये फिर से 1 बार बनते हैं। अब आपको कोई सा भी एंगल पूछे और 12 घंटे में पूछे तो इंटू 11 कर देना। अब अगर ये 12 घंटे की जगह आपको 24 आवर्स बोल देता तो बताओ क्या करते? इसका डबल कर दो, सिंपल। 11 की जगह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन में रिवाइज कर रहा हूं, तो यही क्वेश्चन में बोला कि बताओ 90 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस याद हैं? ट्रेन वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये एक ट्रेन 1 और एक ट्रेन 2,
दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों अगर एक 50 की स्पीड से एक 60 की स्पीड से और दोनों टकराएंगी तो टक्कर उनकी ज़्यादा तेज़ होगी इस कंडीशन में। या दूसरी कंडीशन, एक ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन इसके पीछे 60 की स्पीड से चल रही है और दोनों में टक्कर होगी, तो इनकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी। तो आपको याद है जब आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे तो उनमें दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और उनमें से एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो उसको कहते थे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि एक के रिलेशन में दूसरे की स्पीड। तो अगर दो ट्रेनें सामने सामने टकराएंगी तो उनकी टक्कर तेज होगी, दैट मीन्स पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहां पर ऐसी दो ट्रेनें हैं, एक का नाम है आवर हैंड और दूसरी का नाम है मिनट हैंड। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन सेम है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये, क्लॉकवाइज, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इस स्पीड से क्या मतलब है। इसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मिनट हैंड 1 घंटे में वापस घूम के कहां पर आ गया, एक चक्कर लगा लिया। आवर हैंड अभी 1 घंटे में कहां पर पहुंचा होगा, 1 पे। मिनट हैंड फिर चला, एक चक्कर और लगा लिया, आवर हैंड कहां पे पहुंचा होगा, 2 पे। मिनट हैंड फिर चला, एक चक्कर लगा लिया, कहां पहुंचा, 3 पे। ऐसे ही मिनट हैंड ने 12 घंटे में कितने राउंड लगाए, 12। आवर हैंड ने 12 घंटे में कितने राउंड लगाए, घंटे वाली सुई ने 12 घंटे में कितने चक्कर लगाए, 1। तो 12 घंटे में इसने लगाए 12, इसने लगाए 1, तो दोनों ने रिलेटिव कितने एंगल लगाए, कितने चक्कर लगाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो ये आगे आगे चक्कर लगा रहा था मिनट हैंड, ये पीछे पीछे 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, ऐसे करते करते 12 घंटे में इसका एक पूरा चक्कर उसने कम कर दिया। तो कहने को तो दोनों ने जो चक्कर लगाए 12 इसने लगाए, 1 इसने लगाए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगाने की वजह से जो इसने 12 चक्कर लगाए थे उसका जो इफेक्ट था वो 1 चक्कर इसने लगा के उसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। तो दोनों का रिलेशन में दोनों ने कितने चक्कर लगाए, 12 घंटे में दोनों हैंड्स मिलके कितने चक्कर लगाते हैं, 11। 12 घंटे में दोनों हैंड्स मिलके कितने चक्कर लगाते हैं इफेक्टिवली, 11। कैसे लगाते हैं समझ आ गया। आपको मैंने बोला 90 डिग्री एक चक्कर में कितनी बार बनता है, 2 बार। 90 डिग्री एक चक्कर में 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो ये 11 चक्कर में कितनी बार बनेगा, इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया आंसर, 22। तो 90 डिग्री 12 आवर्स में कितने टाइम बनेगा, 22 टाइम्स। अब आपको मैं पूछूं कि बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। अब अगर आपको मैं पूछूं कि 180 डिग्री कितनी बार बनेगा तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना, बस ध्यान से सुनो। आपको सिंपल ये देखना है कि 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री कितनी टाइम बनता है। तो 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री कहां पर बनेगा, यहां पर ऐसे कहीं, ये 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 12 से 1 के बीच में ये जो 180 डिग्री बनेगा वो 1 बार बनेगा। तो जब 1 बार बनेगा तो 12 घंटे में कितने राउंड होते हैं, यहां पर आपने लिखा था 11 इंटू 2। अगर मैं 180 डिग्री पूछता हूं तो 11 राउंड तो होंगे ही, पर कितनी बार बन रहा है, 1। तो इसलिए कितना हो जाएगा, मैं बोलूं बताओ 270 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो आपको पता है 0 से लेके 360 तक कोई ना कोई एंगल या तो 1 बार बनता है या 2 बार बनता है। तो 270 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो 1 घंटे में 1 बार बनेगा। तो जब 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो इंटू क्या कर देंगे, मैंने बोला बताओ 103 डिग्री कितनी बार, कितने टाइम बनेगा। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 1 बार बनेगा, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, इंटू 11 कर दो, आंसर आ जाएगा।
होपफुली आपको क्लियर है, ठीक। लेकिन एज यूजुअल वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि अब तो कुछ भी दे दो सब कर देंगे। अभी मैं आपको बोलता हूं कि बताओ 15 डिग्री एंगल 15 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? आंसर आप निकालना। आंसर है यहां पर 11 टाइम। क्लियर है सबको? अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर ये 11 टाइम कैसे बनेगा। 15 डिग्री जब बनाओगे तो 15 डिग्री 1 घंटे में 2 बार नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं कुछ पैटर्न लिख देता हूं, तो आपको याद रखना है। वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि देखो 0 से ज़्यादा और 30 तक ये सारे एंगल 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, ठीक। 30 से ऊपर 180 तक से ऊपर 90 तक ये 2 बार बनते हैं। 90 से ज्यादा 360 तक ये फिर से 1 बार बनते हैं। अब आपको कोई सा भी एंगल पूछे और 12 घंटे में पूछे तो इंटू 11 कर देना। अब अगर ये 12 घंटे की जगह आपको 24 आवर्स बोल देता तो बताओ क्या करते? इसका डबल कर दो, सिंपल। 11 की जगह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन में रिवाइज कर रहा हूं, तो यही क्वेश्चन में बोला कि बताओ 90 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 24 घंटे में कितने राउंड? 22। 24 घंटे में कितने राउंड? अगर आप 12 घंटे की बात कर रहे थे तो 11 राउंड से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर यहाँ पर 24 घंटे की बात कर रहे हो तो 22 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर 90 डिग्री एंगल निकालना है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? आपने लिखा 22। तो अगर मैं बोलूँ कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 और कर दो, 44 टाइम्स। क्लियर है? अब इनके क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके टेस्ट पेपर खोलो और उनमें देखो कि इनके क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ऐसे वाले थोड़ी सी जो ब्रेक करके क्वेश्चंस पूछता है, जो बहुत कुछ ऐसे पेपर होंगे जहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। यहाँ तक सब क्लियर है? अब इनके क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके टेस्ट पेपर खोलो और उनमें देखो कि इनके क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ऐसे वाले थोड़ी सी जो ब्रेक करके क्वेश्चंस पूछता है, जो बहुत कुछ ऐसे पेपर होंगे जहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं जिसको हम टाइप 3 कहते हैं। टाइप 3 में हमें देखो क्या डिस्कस करना था। पहला टाइप हमने किया कि हमारे पास एंगल दिया था, पहले हमारे टाइम दिया था और उससे एंगल निकालना। तो टाइम से एंगल निकालना है, ये पैटर्न था, ये फॉर्मूला था, उससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा पैटर्न देखा कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल दे देगा और पूछेगा कि 12 आवर्स में कितनी बार बनता है या 24 आवर्स में कितनी बार बनता है। वो पैटर्न, वो लॉजिक भी हमने देख लिया। तीसरा पैटर्न, अब आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर पूछेगा कि बताओ बिटवीन 4 to 5 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या बिटवीन 4 to 5 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला था आपके पास, ये इसमें यहां पर इनकी वैल्यू रख देनी है। आपको बताया था कि ये जो थीटा है वो क्या है, कोई सा भी एंगल।
तो यहाँ पर अगर मुझे 180 डिग्री निकालना है पहले, तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये 180 इक्वल्स टू 11/2। यहाँ पर ये जो m है ना, ये मिनट्स हैं। ये आपको बताना है कि 4 बजकर कितने मिनट बाद, दैट मीन्स ये आपको निकालना है। तो इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये जो प्लस और माइनस हैं, ठीक, ये मैंने आपको बताया था कब यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पर इसको, ये जो 30 है, h आवर की जगह क्या लिखेंगे, तो जो पहला वाला नंबर है ये, अगर 4 to 5 है तो आवर की जगह लिखेंगे 4, आवर की जगह लिखेंगे यहाँ पर 4। अब यहां पर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120। अगर इसको इधर लेके जाएंगे और यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। लेकिन अगर यहां पर माइनस है, इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 120 कितना हो गया, ये 300 इक्वल्स टू 111/2 मिनट्स। अब मिनट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 300 इंटू 2/11, तो 600 को 600/11 करेंगे, 600/11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और बचा कितना, 6। तो 4 और 5 के बीच में 4:54 54 मिनट 6/11 पे जो टाइम है, 180 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो इस टाइम पे बनेगा। क्लियर है, सिंपल। तो यहां पर जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है आपको, ये माइनस लेनी है, ठीक। सो एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न अगर इसी में निकालना है मुझे कि फिर ये प्लस माइनस का क्या यूज था, इसी क्वेश्चन को देखो मैं बोलता हूं यहां पे कि 90 डिग्री निकालना है। इसी क्वेश्चन में हमें बताना है 90 डिग्री। अभी जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको एक चीज बोली मैंने कि 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बारी। अगर कोई भी एंगल 1 बार बनता है तो ये वाला जो साइन लेना, ये सिर्फ लेना माइनस। अगर कोई एंगल 2 बार ही बनता है तो ये साइन लेना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, तो आपने बोला 2 बार ही बनता है 1 घंटे में। तो जब 2 बार ही बनता है तो मुझे अगर 4 और 5 के बीच में ये निकालना है कि 90 डिग्री एंगल किस टाइम पे आएगा, तो पैटर्न तो वही है, थीटा की जगह लिखा 90 इक्वल्स टू 11/2 मिनट मुझे निकालना है, प्लस माइनस 30 इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे, इनिशियल टाइम 4। इधर देखो तो यहां पर तो रह जाएगा 11/2 m, और पहले मैं ले लेता हूं यहां पर प्लस, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर, साइन छोड़ देना कोई सा भी बचे, तो कितना बचेगा, ये 120 माइनस प्लस 90, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 30 इक्वल्स टू 11/2 मिनट। इसको सॉल्व करना है तो उल्टा हो जाएगा इधर जाके, तो ये 30 इंटू 2/11 इक्वल्स टू m, और इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो गया 60/11, तो 11 5 जा 55, कितना बचा, 5/11। आपका जो आंसर लिखा होगा कुछ ऐसे ही लिखा होगा। तो एक आंसर क्या आ गया हमारा, इतने मिनट के बाद 4 और 5 के बीच में
90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? दूसरा, अगर यहां पर हमने माइनस नहीं लिया होता, यहां पर ये प्लस नहीं लिया होता, इसके जगह क्या लिया होता, ये माइनस लिया होता, तो कैसे निकालते? ये जो 120 है, ये जो 120 है, ये माइनस में है, 11/2m इक्वल्स टू 90। ये माइनस वाला इधर चला जाता तो 120 और प्लस 90 कितना हो जाता? 210, 210 इक्वल्स टू 11/2m। m इक्वल्स टू कितना हो जाता? तो 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, तो ये 420 हो जाता। 420 डिवाइडेड बाय 11, ये होता ना 12 और 9 21, 210 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 3 जा 33, 12 में से 3 गया 9 और 11 8 जा 88, तो आंसर इज 38 मिनट 2/11। तो दो आंसर आ गए आपके पास, एक आया 5/11, दूसरा आया 38 2/11। दैट मीन्स जो 90 डिग्री एंगल बनेगा 4 और 5 के बीच में, एक बार बनेगा 4:05 5/11 पे, और दूसरा बनेगा 4:38 पे इस टाइम पे। इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ ली हैं। बाकी के केसेस में क्या करना है, आपको एक ही वैल्यू लेनी है, वहाँ पर सिर्फ माइनस लेना है। तो ये हो गया आपका तीसरा पैटर्न। अब कोई सा भी निकाल सकते हैं, 3 to 4 के बीच में, 6 to 7 के बीच में, बस एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, आवर की जगह पे जो इनिशियल जहाँ से निकालना है वो लिखते जाएंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। ये हो गया तीसरा पैटर्न। क्लियर है? चौथा और लास्ट पैटर्न, जिसमें आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, और उस नॉर्मल कैलकुलेशन में देखो क्या आता है। दिस इज योर टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा कि अगर कोई घड़ी 12 घंटे में 12 आवर्स में 3 मिनट डिले हो जाती है, अगर कोई घड़ी 12 घंटे में 3 मिनट डिले हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है डिले होने का? कि अभी आपने 12 बजे सेट किया उसको, जब अगले 12 घंटे बाद एग्जैक्ट 12 बजे देखोगे आप उसको, तो उसमें 12 नहीं बजा होगा, 11:57 होगा, 3 मिनट डिले हो गई। इसी में बोलेगा फास्ट हो गई, तो क्या मतलब है, 12 नहीं बजा होगा, इसमें 12:03 हुआ होगा, उसका मतलब है कि फास्ट हो गई या डिले हो गई। तो एक क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि कोई घड़ी 12 घंटे में कितने मिनट डिले हो जाती है? 3 मिनट डिले हो जाती है। ऐसा पहले ऊपर कुछ दिया होगा। तो उसके बाद बोला कि अगर आज लेट्स से 15 मार्च, कोई डेट ले ली, 15 मार्च को दोपहर 12 बजे इस घड़ी को वापस सेट कर दिया गया, दोनों को 12 पे सेट कर दिया गया। तो बताओ 18 मार्च को 12 o'clock दोपहर के, यहाँ दोपहर 12 बजे सेट की गई और यहाँ पर भी दोपहर 12 नून में टाइम क्या होगा? या अगला टाइम बोला कि 18 मार्च को 6 PM पे टाइम क्या होगा? मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे। किसी घड़ी को 15 मार्च को सेट किया गया और आपसे पूछा कि बताओ 18 मार्च को दोपहर में क्या टाइम होगा? तो आपको पता है किसी घड़ी में अगर 12 घंटे में 3 मिनट डिले होती है, तो 24 घंटे में कितना डिले होगी? 6 मिनट। तो अगर 15 तारीख को उसको सेट किया गया तो 15 से 16 कितने घंटे हो जाएंगे? 24 आवर्स।
16 से 17 कितने आवर्स हो जाएंगे? 24 आवर्स। 17 से 18 कितने आवर्स? 24 आवर्स। अगर 12 घंटे में 3 मिनट डिले होती है तो 24 घंटे में कितना डिले होगी? 6 मिनट। अगले 24 घंटे में कितना डिले होगी? 6 मिनट। अगले 24 घंटे में कितना डिले होगी? मतलब इन 24 72 आवर्स में जो डिले होगी वो कितना होगी? 18 मिनट। तो अगर मुझे दोपहर 12 बजे टाइम चेक करना है तो दोपहर 12 नहीं बजा होगा, उसमें कितने मिनट कम होंगे अभी इसमें? तो टाइम कितना दिखा रही होगी? 11:42 मिनट। ये घड़ी का ओरिजिनल टाइम होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ होपफुली आपको क्लियर होगा कि जब हर 24 घंटे में 6 मिनट डिले होती है, 24 घंटे में 6 मिनट, तो टोटल इन 3 दिनों में 72 घंटों में वो 18 मिनट डिले हुई होगी। तो 12 नहीं बजा होगा, 12 बजे से 18 मिनट कम होगा। तो कितना टाइम दिखा रही होगी? ये क्लियर है? अब अगर आपको ये पता है कि 12 बजे ये घड़ी आपको टाइम दिखा रही है 11:42 तो बताओ अगले 6 PM पे ये क्या टाइम दिखा रही होगी? तो आप अंदाजा लगा लो। 12 के बाद कितने घंटे और? 6 बजे। 12 के बाद कितने घंटे और? सिंपल 6 बजे। तो कितनी देर और डिले हो जाएगी? 1.5 मिनट और डिले हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर यहां पर टोटल में जोड़ दूं कि ये 6 घंटे भी जोड़ दूं, यहां पर इसको ऐसे निकालूं, 24 प्लस कितने घंटे? ये था आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।